आप सभी का स्वागत है मेल मर्ज ट्यूटोरियल में। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर का इस्तेमाल करके हम लोग मेल मर्ज कैसे कर सकते हैं। किसी इनविटेशन को बहुत सारे लोगों को भेजना है तो हम कैसे भेज सकते हैं मेल मर्ज का यूज विजार्ड का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे समय बचाने के लिए मैंने इसे पहले ही टाइप कर लिया है। आप बाद में भी इसे टाइप कर सकते हैं, आराम से टाइप कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एक इनविटेशन बनाना है। यहाँ पे टू लिख दिया है सब्जेक्ट में, इनविटेशन बर्थडे पार्टी बना लिया है और एक मैसेज दे दिया है कब हमारा बर्थडे है और किस समय आना है। और ये मेरे द्वारा शुभम है। तो फिर सबसे पहले क्या करना है, हमें मेन्यू बार में टूल्स में जाना है। लिब्रे ऑफिस के मेन्यू बार में टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद सबसे पहले आपको मेल मर्ज विजार्ड मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी जिसमें कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यूज करेंट डॉक्यूमेंट एक्सचेंज डेटाबेस है, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट है, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेम्पलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन है। लेकिन मैं यहाँ पे एक नया डेटाबेस बना के, एक नई एड्रेस बुक बना के मैं लोगों को इनविटेशन भेज रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस है ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हम सिंपली नेक्स्ट स्टेप को प्रोसीड करेंगे। सेटिंग में कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। यूज करेंट डॉक्यूमेंट के आगे नेक्स्ट कर देंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। नेक्स्ट करने के बाद दो ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं, आप लेटर बनाना चाहते हैं कि ईमेल मैसेज। फिलहाल तो मैं लेटर बना के लोगों को भेजना चाहता हूँ, इस वजह से मैं लेटर को चूज कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट लेटर आपका सेलेक्ट होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे एड्रेस ब्लॉक्स नज़र भी आएंगे। इस वाले अगर आप विजार्ड को देखेंगे तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आएगी। तो हम यहाँ पे कर लेंगे, सबसे ऊपर साइड में एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम एक सेपरेट एक नई एड्रेस लिस्ट हम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट के ऑप्शन में बाद में जाएंगे। क्रिएट के ऑप्शन में जाते ही यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे टाइटल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, बहुत सारी डिटेल्स आ रहा है यहाँ पे, टेलीफोन नंबर, बहुत सारी चीजें आ रही है। लेकिन हमें इन सब की आवश्यकता नहीं है। हम सिंपल छोटी सी चीजें को सीखना चाहते हैं मेल विजार्ड के थ्रू कैसे करते हैं। तो इन सारी फील्ड्स को हम डिलीट कर देते हैं वन बाय वन और लगभग हम 3 फील्ड बचा लेते हैं, जो कि टाइटल है हमारा, फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। इनको भी हम कर देते हैं रीनेम। टाइटल को मैंने रीनेम कर दिया है यहाँ पे एफ नेम, यानी यहाँ पे कर दिया है, सॉरी यहाँ पे नेम कर देते हैं, जस्ट नेम। तो यहाँ पे मैंने नेम कर दिया है टाइटल को और इसको मैंने रीनेम करके कर दिया है एड्रेस। फर्स्ट नेम को मैंने एड्रेस कर दिया है और तीसरा मैंने इसको कर दिया है पिन कोड। तो यहाँ पे मैंने 3 चीजें ले ली है, नेम, एड्रेस और पिन कोड। इतना करने के बाद हम इसको कर देंगे ओके। एक कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट नाम का एक टैब होगा, इसमें सबसे नीचे ओके का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारे सामने जैसे वेबसाइट में फॉर्म क्या बन के आता है उस तरीके से छोटे छोटे ब्लॉक बन के आएंगे जिसके अंदर हम अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जिन्हें इनवाइट करना है तो पहला नाम मैं डाल देता हूँ सत्यम और एड्रेस दे देता हूँ इनका बांदा, ठीक है। इनका एड्रेस मैंने दे दिया बांदा। इनका पिन कोड हो गया 241001। इनका हो गया पिन कोड ये। अब एक और नई फील्ड ले लेते हैं, एक ले लेते हैं शिवम। इनका एड्रेस डाल देते हैं प्रयागराज। इनका पिन कोड मान लीजिए 22500 कर देते हैं, 000 कर देते हैं। एक और नई फील्ड लेते हैं सुंदरम। इनका एड्रेस हम दे देते हैं फतेहपुर। इनका पिन कोड हम कर देते हैं 2200, ये मान लीजिए एक पिन कोड हो गया। और ये सारी फील्ड्स हमने ले ली है और इन सबको डिटेल्स देखने के लिए यहाँ पे एक एरो बना है,
लेफ्ट एरो है, आप इसके थ्रू देख सकते हैं किनकी किनकी डिटेल आपने भर ली है। यहाँ पे मैंने 3 डिटेल भर ली है और हम 3 लोगों को ही भेजना चाहते हैं लेटर बना के। तो यहाँ पे हमने 3 लोगों की डिटेल ले ली है। आप 3 का बनाइए या 300 का बनाइए, आपको एड्रेस लिस्ट सिर्फ एक बार बनानी है। और अगर आपका इनविटेशन है, एक बार इनविटेशन बना के एक साथ आप उनकी सारी प्रिंट कर सकते हैं लेटर्स को। आपको बार बार एक एड्रेस लिस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं एक बार 3 की बना सकता हूँ, आप यहाँ पे 3 क्या 300 की भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है। अब यहाँ पे एड्रेस लिस्ट का नाम पूछ रहा है। मान लीजिए मैंने इस एड्रेस लिस्ट का नाम डेटाबेस दे दिया है। मैंने इसका नाम डेटाबेस दे दिया और इसको हम सेव कर लेंगे। ये एज अ डेटाबेस हमारे में सेव हो जाएगी। इसका नाम भी मैंने डेटाबेस रख दिया है। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, इस फाइल का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल मैंने डेटाबेस के नाम से इसे सेव कर लिया है और ये सेलेक्ट हो गया है ब्लू कलर में। और जब सेलेक्ट हो गया है, इसको हमें एक हाईलाइटेड होना चाहिए। जिस डेटाबेस को हमने बनाया है, एड्रेस बुक को बनाया है, वो ब्लू में हाईलाइटेड होना जरूरी है। आपका चाहे एग्जिस्टिंग हो चाहे नया हो, उसी को सेलेक्ट करेंगे तभी उसी की डिटेल आएगी। तो मैंने यहाँ पे मेरा डेटाबेस नाम का ही एड्रेस बुक है, ये हाईलाइटेड है ब्लू कलर से और मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमें एक काम और करना है। यहाँ बहुत सारे सेकंड स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एड्रेस ब्लॉक हमें नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस जितने भी एड्रेस ब्लॉक हैं, यहाँ पे मुझे इन सबको डिलीट मार देना है। एक पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नया एक एड्रेस ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग न्यू कर लेंगे। और यहाँ पे हम हमने यहाँ पे टाइटल निकाल लिया इस एरो की मदद से। टाइटल निकाल लिया, दूसरा हमने निकाल लिया फर्स्ट नेम, तीसरा निकाल लिया मैंने लास्ट नेम। और हमें इन्हें अरेंज करना है, ऊपर नीचे करना है, तो ये हम एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट लेफ्ट और अप डाउन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इसे नीचे लाना है। फर्स्ट नेम को मैं नीचे लेके आ गया, लास्ट नेम को मुझे भी नीचे लाना है और यहाँ पे लास्ट नेम हमें फिर से नीचे लाना है। तो इस तरीके से हमने कुछ अरेंज कर लिया है। इतना करने के बाद हम लोग इसको सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी ओके का ऑप्शन आ रहा है, दूसरे जो सेलेक्ट एड्रेस ब्लॉक का है यहाँ पे भी हम लोग ओके कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये 3 डिटेल हमारे सामने बन के आ गई। इस एड्रेस ब्लॉक को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसमें 3 फील्ड्स हैं, वही सेलेक्ट करिएगा जितनी फील्ड्स हैं। मान लीजिए 3 है तो मैंने 3 वाला सेलेक्ट कर रखा है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जो पहले से हमारी एड्रेस ब्लॉक में शो हो रहा था। एक तो मैंने डिलीट मार दिया लेकिन एक पड़ा हुआ है, खैर उससे हमें उसे नहीं टच करना है। और हमने जो नया एड्रेस ब्लॉक क्रिएट किया है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके चारों ओर ब्लैक सा बॉक्स बन के आ जाएगा जब सेलेक्ट करेंगे। और हमें इसके बाद जाना है मैच फील्ड्स पे। मैच फील्ड्स पे जाएंगे तो हम लोग टाइटल को दे देते हैं नेम। टाइटल में हम नेम को सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे देखिए नाम भी लिख के आ गया, सत्यम हमने नाम लिया था ना, तो वही नाम यहाँ पे दिखा भी रहा है। दूसरा हमने ले लेना है एड्रेस। दूसरा हमने ले लिया एड्रेस, ये देखिए बांदा शो हो रहा है, जो पहली फील्ड थी वो शो होने लगी। और लास्ट नेम हमारा पिन कोड था और हमने यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये देखिए नीचे आप देख सकते हैं साइड में भी सत्यम बांदा और इनका पिन कोड लिख के आ गया है। और नीचे भी देख सकते हैं सत्यम बांदा 24110001 ये लिख के आ गया है। इसके बाद हमें इसे ओके कर देना है। हमारी फील्ड्स मैच हो जाएंगी, उसके साथ सेलेक्ट हो जाएंगी, तो हमें इसे ओके कर देना है। जब इसको ओके कर देंगे तो ये नीचे फील्ड्स लिख के आ रही, सत्यम बांदा 241001 पिन कोड भी लिख के आ रहा है। तो आप इसे जान सकते हैं कि हमारा एड्रेस ब्लॉक मैंने सेलेक्ट कर रखा है और उसकी जो फील्ड्स हैं वो भी इससे सेलेक्ट हो गई हैं। और ये चीजें नीचे डिस्प्ले होने लगेंगी, दिखने लगेंगी बॉक्स जहाँ पे मेरा कर्सर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों चीजें दिख रही हैं। फिर हम कर देंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे फीमेल मेल डियर मिस्टर मिसेज ये सब हमको नहीं चाहिए है। ये सारी फील्ड जिसको चाहिए है, अगर आपको चाहिए है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए इसलिए हम इस टिक को हटा देते हैं। ये फील्ड्स हमें प्रीसेट नहीं चाहिए जो पहले से सेट होके आती हैं। और इसके बाद हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे वैसे ही हमारे सामने एक प्रिंट प्रीव्यू की टाइप का एक लेआउट हमारे सामने नजर आ जाएगी कि हमें उसे कैसे करना है। तो ये लेआउट आ रही है, मान लीजिए 2 हमारा बहुत ऊपर है और ये जो लेआउट टाइटल फर्स्ट नेम
और ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं, ये काफ़ी ऊपर दिख रही हैं। तो हम इसको थोड़ा-सा ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम लोग ऊपर ले आए इस चीज़ को, ये एडजस्ट हो रहा है। इसके बाद हमें कर देना है इसे फिनिश। इतना करने के बाद ये देखिए हमारे सामने नेम, एड्रेस, पिन कोड 3 चीज़ें शो होने लगी हैं। थोड़ा-सा फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे छोटा कर देते हैं, ताकि आप लोगों को सारा मैटर अच्छे से दिखे। ये देखिए, ये 2 में नेम, एड्रेस, पिन कोड दिख रहा है और यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे आइकन्स बन के आ गए हैं जो कि डेटाबेस से संबंधित हैं। तो हमने 3 लोगों की डिटेल डाली थी, तो मैं 3 लेटर बनाना चाह रहा था। तो यहाँ पे ये एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो अलग-अलग 3 डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने खुल के आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और ये देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं डॉक्यूमेंट्स। और इसको मैं आपके सामने मैक्सिमाइज कर देता हूँ पेज को और देख सकते हैं, टू सत्यम बांदा 241001, इनके लिए एक इनविटेशन कार्ड तैयार हो गया है। दूसरा टू शिवम प्रयागराज, और ये इनका पिन कोड हो गया, इनके लिए इनविटेशन तैयार हो गया। तीसरा सुंदरम जो कि फतेहपुर से है, इनका पिन कोड ये है, इनके लिए ये बर्थडे पार्टी का इनविटेशन तैयार हो चुका है। अब इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और बाई पोस्ट इसे भेज सकते हैं, ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक टॉपिक कवर हो गया है, मेल मर्ज। इस तरीके से आप मेल मर्ज का इस्तेमाल करके आसानी से, जिसमें सिर्फ आपको एक बार एड्रेस बुक बनानी है और इनविटेशन का मैटर सेम रहता है, एक जैसा रहता है, उसे बस एक बार बनाना है और एक साथ आप हजारों लोगों को मेल मर्ज का इस्तेमाल करके लेटर या फिर निमंत्रण, इनविटेशन जो भी है आप भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।